ओम शांति। मुरली कलम में सुबह सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली हमारी प्रिया दीदी रीड करेंगे। दीदी जी आप रीड कर सकते हो। जी। ओम शांति। आज की मुरली है 9/3/1981 की। और ये है पार्ट 2 जो हम पढ़ेंगे आज। मेरी आवाज ऑडिबल है? हेलो। जी दीदी, ठीक आ रही है हाँ आवाज जी। आपकी। ओके। तो ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा का आज का पार्ट 2 का। तो मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। आज तो सिर्फ पार्टियों से ही मिलना है, लेकिन मुरली क्यों चली इसका भी राज है। आज बहुत महावीर बच्चे बाबा को खींच रहे हैं। बाप दादा आज उन्हों को सम्मुख रख मुरली चला रहे हैं। देश विदेश के बहुत महावीर बच्चे याद कर रहे हैं। बाप दादा भी ऐसे सेवाधारी आज्ञाकारी स्वतः योगी बच्चों को विशेष याद दे रहे हैं। मधुबन निवासी विदेशी बच्चों को भी, जो बड़े स्नेह से चात्रक बन मुरली सुनने के सदा अभिलाषी रहते हैं। सेबल लव कुल लवलीन बच्चों को भी बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। मधुबन निवासी और जो भी नीचे बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों के सामने हैं। ऐसे अथक सेवाधारी बच्चों को विशेष याद प्यार। साथ साथ सम्मुख बैठे लेकी लक्की सितारों को भी दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है। हाँ जी अब आ रही है। भाई जी वो स्क्रीन पे बंगाल, बिहार, नेपाल जोन के भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात। मुरली तो सुनी, अब सुनने के बाद स्वरूप में लाना एक होता है, स्मृति में लाना और दूसरा है स्वरूप में लाना। जो कुछ सुनते हैं स्मृति में तो सब लाते हैं। जो कुछ सुनते हैं स्मृति में तो सब लाते हैं। अज्ञानी भी सुने हुए को याद करते हैं, लेकिन ज्ञान का अर्थ ही है स्वरूप में लाना। तो कौन सी बात स्वरूप में लाएंगे? बालक सो मालिक, यह है स्वरूप में लाना। पुरुषार्थ के साथ साथ प्रारब्ध का अनुभव हो, ऐसे नहीं अभी तो पुरुषार्थी हैं, प्रारब्ध भविष्य में मिलेगी। संगम युग की विशेषता ही है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ भाग्य अब का है। अभी का वर्षा तो प्राप्त है ना, पा लिया है या पाना है।
अगर पा लिया है तो फिर फरियाद तो नहीं करते हो अमृत वेले। यह तो याद है या फरियाद है। जहां याद है वहां फरियाद नहीं, जहां फरियाद है वहां याद नहीं। तो फरियाद समाप्त हुई, क्वेश्चन मार्क खत्म। फरियाद में होता है क्वेश्चन मार्क और याद में फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। बिंदी स्वरूप बन बिंदी को याद करना है। बाप भी बिंदी, आप भी बिंदी। तो परिवर्तन भूमि में आकर कोई ना कोई विशेष परिवर्तन जरूर करना चाहिए। अब फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी बनकर जाना। फरियाद में उलझन होती है, खुशी नहीं। तो बाप से खुशी का खजाना लेना है, उलझन नहीं। उलझन तो लौकिक बाप का खजाना था, अब वह तो खत्म हो गया। लौकिक संबंध खत्म तो फरियाद भी खत्म। अलौकिक बाप, अलौकिक वर्षा। तो फरियाद की लिस्ट की चिट्ठी खत्म हो गया ना, फाड़ दिया ना। अगर मिटा हुआ होगा तो भी कहेंगे कि लिखा हुआ था। इसलिए फाड़ कर खत्म करो, सेवा में समय दो। जब तक तैयार नहीं होते हो तब तक राज्य आने में देरी है। सेवा का कोई नया प्लान बनाया है? महायज्ञ में तो सभी ने सेवा की ना। ब्राह्मणों का संगठन होना ही, हाजिर होना ही सेवा है। यह कोई कम बात नहीं है। समय पर हाजिर होना, एवर रेडी होना, सहन शक्ति का लक्ष्य रखना, यह भी रजिस्टर में जमा होता है, जिसका फिर लास्ट रिजल्ट से कनेक्शन होता है। जैसे आजकल भी 3 मास 6 मास में इम्तिहान लेते हैं, फिर सबको मार्क्स का फाइनल से कनेक्शन करते हैं। तो जो भी ब्राह्मणों के श्रेष्ठ कार्य होते हैं उनमें सहयोगी बनना, इसकी भी मार्क्स है। वह मार्क्स अंतिम रिजल्ट के लिए जमा हो गई। साइन किया, सहन किया, तन मन धन लगाया, लगाना माना पाना, डायरेक्शन प्रमाण किया, यह भी मार्क्स जमा हुई। महायज्ञ में सिर्फ आना नहीं हुआ, लेकिन फाइनल रिजल्ट की मार्क्स जमा हुई। तो सेवा हुई ना। यह आवाज बुलंद करना भी सेवा का एक सब्जेक्ट है। सेवा के कई स्वरूप होते हैं, तो यह संगठित रूप में आवाज बुलंद होना भी, यह भी सेवा है। परिवार को देखकर खुशी हुई ना। कितने भाई बहनों को देखा, इतना बड़ा परिवार कभी किसी युग में किसका होता नहीं। यह भी सैंपल था। सारा परिवार तो नहीं था ना। सारा परिवार इकट्ठा करें तो पूरी दिल्ली अपनी बनानी पड़े। आबू में इकट्ठा करें तो आबू रोड तक अपना बनाना पड़े। यह भी दिन आएगा जो अब सब ऑफर करेंगे कि हमारे मकान में आओ। कलकत्ता का विक्टोरिया ग्राउंड आपको तैयार करके देंगे। कहेंगे आओ पधारो। धीरे धीरे आवाज फैलेगी। अभी यह तो समझते हैं ना कि यह कोई कम नहीं है। ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद इतना संगठन कहो, यह देखकर बलिहारी जाते हैं। अब जगह संस्था टूटी है, यहाँ बढ़ती है। यह कमाल देखते हैं। सभी ने अपने अपने शुद्ध संकल्प से, सहयोग की शक्ति, संगठन की शक्ति से सेवा की। अभी सब जगह से निमंत्रण मिलेगा। यह राष्ट्रपति भवन आपका घर हो जाएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।
अब हम 1 मिनट साइलेंस के बाद मनन चिंतन करते हैं। प्रिया दीदी आप कंटिन्यू कर सकते हो। बोली रवि जी, दीदी जी आप बोल सकते हो, शेयर कर सकते हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जी दीदी जी। मेरी आवाज हाँ क्लियर है ना? जी हाँ जी, हाँ क्लियर है। हाँ। ओम शांति। तो आज बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, हमें बालक सो मालिक इसका स्वरूप बनना है। स्मृति में तो अज्ञानियों को भी स्मृति में रहता है कि परमात्मा की याद में रहना, लेकिन उसका स्वरूप बन जाना वो हम ब्राह्मण बच्चों का कर्तव्य है। तो बालक सो मालिक इसका मैं स्वरूप बन जाऊं। फिर बाबा कह रहे हैं कि जो अभी अभी मैं पुरुषार्थ करती हूँ, तो पुरुषार्थ के साथ साथ प्रारब्ध भी अनुभव होता है। इसी संगम युग में अभी अभी पुरुषार्थ और अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप और अभी अभी प्राप्ति का भी अनुभव हो, इस तरह का मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए। क्योंकि भविष्य सतयुग से भी श्रेष्ठ भाग्य अब का है। इस संगम युग का भाग्य श्रेष्ठतम है। फिर बाबा कह रहे हैं, अमृत वेले कोई फरियाद ना हो। हर तरह के क्वेश्चन मार्क समाप्त हो गए हैं। सदा याद में रहना, मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी। बिंदी माना फुल स्टॉप, किसी तरह का भी क्वेश्चन मार्क नहीं। जो बीत गया उसको फुल स्टॉप। बाप से खुशी का खजाना मिलता रहेगा जब मैं बिंदी स्वरूप होके बाप बिंदी को याद करती रहूंगी। ओम शांति। जी दीदी जी, बहुत अच्छा। पूर्णिमा जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जैसे अभी बहन जी ने एक्सप्लेन किया कि मालिक से बालक को मालिक और मालिक से बालक कैसे बनना, ये तो सभी बहन ने समझाया। इसमें मैं एक ही पॉइंट ऐड करूंगी कि सेवा में जब हम डेली सेंटर पे जाते हैं और सेवा होती ही रहती है, सभी अपने अपने विशेषता से सेवा करते रहते हैं, लेकिन कभी हमें लगता है कि हाँ उनको ये सुझाव करेंगे क्या, लेकिन फिर लगता है नहीं, उनके मन से करते हैं वो भी ठीक है। तो तभी हम बालक बनना चाहिए, वो जो करते हैं वो एक्सेप्ट करना, जो बोलते हैं वो सुनना। फिर कभी कभी ऐसा बहुत ही होता है कि तभी उस टाइम बालक नहीं बनना, उस टाइम अपनी शक्ति यूज कर मालिक बनना। ओम शांति। जी दीदी, उसके भी मार्क्स जमा होते हैं, बहुत ओम शांति भाई जी। अच्छा। ओम शांति। जी जी बोलिए। হ্যাঁ, বাবা বলা যে সঙ্গম যোগ की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ अभी अभी प्रत्यक्ष फल। जा याद है वही फरियाद नहीं, जा फरियाद है वही याद नहीं। ओम शांति। जी जी, अभी अभी अनुभव करना है साथ साथ, ये नहीं उपलब्ध होते हैं, बहुत अच्छा। निम्ता जी आप शेयर कर सकते हो। निम्ता जी आप शेयर कर सकते हो। हाँ जी भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति भाई जी। जी बाबा ने कहा कि ज्ञान का अर्थ है स्वरूप में लाना। तो बाबा कहते हैं जब ज्ञान सुनते हैं पहले तो स्मृति में रखना, फिर स्वरूप बनना। तो स्वरूप कैसे बनेंगे? जब हम ज्ञान को सुनने के साथ साथ इसको उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो तब स्वरूप बनते हैं। तो स्मृति में रखना है कि मैं बालक सो मालिक हूँ। उसके बाद स्वरूप बनना माना बाबा से जो प्राप्तियां मिला उसको अधिकारी बच्चे बनकर यूज करना, तब स्वरूप में आएगी। बाबा कहते हैं संगम युग की विशेषता ही है अभी अभी पुरुषार्थ अभी अभी प्रत्यक्ष फल। तो जब आत्मा स्मृति स्वरूप बन जाए तो प्रारब्ध भी अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा सिर्फ मुरली सुनना और सुनाना नहीं, लेकिन स्वरूप बनना माना प्रैक्टिकली यूज करना और अनुभव भी करना है। क्योंकि बाबा के बच्चा बनने के बाद जो अनुभव हम ब्राह्मण बच्चों को होता है उसको महसूस करना, यह संगम युग का विशेषता है। ओम शांति। जी, हमें स्वरूप बनना है, प्रैक्टिकल में लाना है ज्ञान को, हाँ, सुनना नहीं है। प्रैक्टिस। सुनना बाबा ने का स्वरूप में लाना है। बाबा ने आज कौन सा प्ले ग्राउंड? हाँ जी हाँ जी। हाँ, स्वरूप में लाना मतलब प्रैक्टिकली यूज करना है। जी प्रैक्टिकली जी जी, यूज करने से हम स्वरूप बन पाएंगे। ओम शांति। ये हम अधिकारी बच्चे हैं, हम स्वरूप बनना है। हाँ, अधिकारी बच्चे। बहुत अच्छा दीदी। आज बाबा ने कौन सा प्ले ग्राउंड बताया जो हमें देंगे, वो बताना चाहेंगे? कौन सा प्ले ग्राउंड कहाँ का बताया जो हमें देंगे प्यार करके? कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल ग्राउंड जो है वो बाबा ने कहा कि वो आपका घर बनेगा और राष्ट्रपति भवन घर बनेगा, जो कि आज बन गया है। ओम शांति। जी, घर बन चुका भाई जी। बहुत अच्छा भाई जी। आपने शेयर करना नहीं तो दीजिए, अभी आपका अनम्यूट है। और सेवा के लिए बाबा ने क्या क्या कहा आज? सेवा की 2-3 बातें कही हैं, कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति। जी बोलिए रवि। सेवा के लिए मुझात्मा को एवर रेडी रहना है। मतलब अगर मैं एक समय में तुरंत सहयोग दूं बिना किसी संकल्प के, मैं सेवा में सहयोग दूं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई संकल्प नहीं, आज्ञा मानूं, परमात्मा की आज्ञा मान के तुरंत सहयोग दूं, तो फिर हर समय बाप दादा मुझे सहयोग देने के लिए बंधा रहेगा। तो एक हमेशा एवर रेडी और सहन शक्ति से संपन्न। सहना जो है एक शक्ति है, उससे मैं आत्मा शक्तिशाली बनती हूँ। फिर बाबा कह रहे हैं तन मन धन लगाना, तो ये लगाना माना पाना, जो मैं लगाऊंगी उससे हजारों गुना मुझे प्राप्त होगा। ओम शांति। जी जी बहुत अच्छा। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, कोई शेयर करना चाहेगा और कुछ, कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगा हो? संस्था के बारे में बाबा ने क्या कहा, वो संस्था क्या होती है, अपनी संस्था क्या कहा बाबा ने परिवार के बारे में? वो संस्था क्या होती है, टूटती हैं? ओम शांति भाई जी। जी जी बोलिए। हाँ हाँ, बाबा ने आज कहा कि संगठन में अपने अपने शुद्ध संकल्प से सहयोग की शक्ति से सेवा करना है। ऐसे बाबा ने कहा। जी दीदी जी। बाबा ने संगठन के। सभी हाँ भाई अपने जी। अपने संकल्प से योग शक्ति संगठन की शक्ति से सेवा की ना, बहुत अच्छा बाबा ने कहा। संगठन और में आना, संगठन में एकत्र होके संगठन में आना, तो उससे भी आवाज बुलंद होती है।
और उससे भी सेवा हो जाती है और मार्क्स जमा हो जाते हैं। जमाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। परिवार के बाबा हमारे बाबा ने क्या कहा आज? परिवार को देखकर हमें क्या होता है? परिवार को देख के खुशी खुशी होती है कि इतने भाई बहन, हमारा इतना बड़ा परिवार कभी भी किसी युग में भी किसी का नहीं होता। तो परिवार को जी देख के बेहद की खुशी प्राप्त होती है। जी, बेहद का परिवार और बेहद की खुशी होती है। इतना बड़ा परिवार किसी का होता है दीदी जी, बहुत अच्छा। निम्रता जी, आपने कुछ शेयर करना है? आपका म्यूट है अभी। हमारे पास टाइम है, कोई शेयर करना चाहता है कर सकता है। स्वरूप कैसे बनते, ज्ञान स्वरूप, उसके बारे में भी शेयर कर सकते हैं दोबारा। गोपाल भाई जी, आप बोलिए। ओम शांति। अ, जी भाई। जैसा कि जो मुरली चल रही है, मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो, तो बाबा जो पार्टियों से मिल रहे हैं, विशेष तौर पे बाबा ने जो याद दिलाई कि सेवा का महत्व क्या है। बाबा ने कहा है कि संगम युग का विशेषता भी क्या है, विशेष से विशेष है कि अभी अभी करो और अभी अभी पाओ। ऐसा नहीं है कि अभी करेंगे तो भविष्य में तो पाएंगे ही पाएंगे, पर अभी भी उसकी खुशी, उसकी शक्तियों की प्राप्ति, वो अनुभव अभी हमें होता है। तो बाबा ने कहा है कि सेवा में अगर आप हम कहीं खड़े भी हो जाते हैं, साथ में हो जाते हैं, तो वो हमारा भाग्य बनता है। क्योंकि सेवा के क्षेत्र में जब जाते हैं तो उसमें गुणों और शक्तियों का विकास भी होता है और अपनी चेकिंग भी होती है। तो मुझे किसी का याद आ रहा था, शायद दादी जानकी जी का था। दादी जी को विशेष रहता था कि कहीं पर भी अगर सेवा हो रही है, विश्व के किसी भी हिस्से में हो रही है, अगर उनको किस उसका पता चलता, तो विशेष वो बैठकर, विदेश में रहते थे उसमें, तो विशेष वहां से बैठकर उस यज्ञ के, उस सेवा के कार्य के लिए अपने जो है योगदान संकल्पों के मनसा के द्वारा देते थे। तो उससे क्या होता है कि वायुमंडल बनता है। तो वो ये भी एक अलग तरह का हमें सीख रहती है। और दूसरा जो बाबा ने कहा है कि सेवा में समय दो, जब तक तैयार नहीं होते तो तब तक राज्य आने में देरी है। सेवा करेंगे हम तो तभी तो भाई बहनों को परिचय मिलेगा, वो तो अलग बात है। पर उससे भी बड़ी बात है कि उसमें मेरी सेवा पहले हो जाती है, क्योंकि मुझे देवता बनना है। मेरे गुण डेवलप होंगे, मेरी शक्तियाँ, मेरा ज्ञान यूज होएगा, तभी तो मैं परफेक्ट बनूंगा, स्वदर्शन चक्रधारी बनूंगा, जो मेरे सारे भी अलंकार हैं। उसका जो प्रत्यक्षता इस सेवा के क्षेत्र के द्वारा ही होगी। ओम शांति। जी भाई जी, बहुत अच्छा। और बाबा ने संगठन के बारे में क्या कहा? संगठन में हाजिर होने के बारे में कुछ शेयर करना चाहेगा? संगठन में हाजिर होना अर्थात क्या? बाबा ने कहा ब्राह्मणों का संगठन में होना ही, हाजिर होना ही सेवा है। यह भी सेवा है। वो कैसे सेवा होती है? हमारी वृत्ति से सेवा होती है, हमारे चेहरे से, कहते हैं ना, फेस इंडेक्स ऑफ द माइंड। हमारी सेवा चलन से, फेस से, वृत्ति से। व्यवहार सबसे बड़ी सेवा ही, व्यवहार से वायुमंडल बनाना सबसे बड़ी सेवा होती है। जब संगठन में हम वायुमंडल बना के रहते हैं, सबसे बड़ी सेवा है। और कुछ शेयर करना चाहेगा? प्यारे बाबा ने क्या कहा? ओम शांति भाई जी। और संगठन में सेवा कैसे होती है? जैसे अगर हम जाते हैं संगठन में, तो एक तो हम अपना वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो उससे भी हाँ सेवा होती है कि वाइब्रेशन का रूप बड़ा हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, संगठन में जाओ ना, तो एक दूसरे को देखकर भी और आत्माएं जुड़ती है, वो भी एक प्रकार की सेवा होती है कि हाँ, ये भी एक तरह से सेवा का काम करता है। और एक जो आज बाबा ने कहा ना, स्वरूप बनने के लिए कोई भी ज्ञान का, कहीं भी जाते हैं तो क्या ज्ञान लेते हैं, ज्ञान को स्मृति में रखते हैं, वो तो हर जगह होता है। लेकिन यहाँ पर बाबा हमको हर ज्ञान का स्वरूप बनना सिखाते हैं। तो यहाँ स्वरूप किस चीज के लिए, किस टॉपिक को बाबा ने उठाया? बाबा ने कहा बालक शो मालिक। इस पर आपको आज की मुरली के हिसाब से बाबा ने बालक शो मालिक के ऊपर स्वरूप बनना है। तो बालक शो मालिक किस चीज के लिए बाबा ने कहा? जो कल जो मुरली आप तो हमने पढ़ी थी सबने, उसमें जो बाबा ने हमको सारा खजाना दिया है, तो उस खजाना का बालक शो मालिक कैसे बने?
खजाना लिया, हम बाबा के बालक हैं, खजाना के हम बालक हैं, तो बाबा के बालक तो सुख सारे खजाने के हम मालिक। एक तरह से ये भी हुआ, और दूसरा हुआ उस मालिक बनकर खजाना ले लिया और फिर उसको दूसरे बच्चों के ऊपर मालिक बनकर उनको दान देना। तो सारे ज्ञान के खजाने, शक्ति के खजाने, बाप के जो खजाने, उनको मालिक बनकर फिर उनको देना। तो इस हिसाब से भी हम बालक तो मालिक बन सकते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। वैसे भी सुनते हैं राय बहादुर सो, जैसे बाबा ने आज ना बालक सो मालक, वैसे राय बहादुर सो बालक भी कहते हैं मुरली में, अपनी राय दे दो और उसके फिर बालक बन जाओ, जैसी परमिशन मिले आगे मिले वैसे चलना है, निमित्त के अनुसार। वो भी सेवा, उसके भी मार्ग जमा होते हैं। और क्या और कोई आत्मा शेयर करना चाहती हो, कोई भी पॉइंट रह गया हो? ओम शांति। बाबा ने जी जी जैसे आज कहा है कि संगठन की शक्ति से सहनशीलता भी मिलती है। जैसे सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ यूज करना होता है, तो मूर्ति स्वरूप, जैसे स्मूर्ति रहती है जैसे स्वरूप भी बनते हैं, तो दोनों ही यूज करना होता है संगठित शक्ति से। तो बाबा ने कहा गुण और शक्तियाँ सब समय प्रमाणे यूज करना है, तो ये सेवा के संगठित सेवा करने से ही मिलती फायदा होता है। ओम शांति। जी जी ओम शांति। एक पॉइंट बोलूं भाई जी? जी जी संगठन, बोलिए। हाँ, संगठन में तो अनुभव है हमारा, सभी का ही होगा कि संगठन में कम समय में सेवा ज्यादा होती है। ओम शांति। जी 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 बहुत अच्छा। ये तो अनुभव होगा ना आपका। ओम शांति भाई जी। बोलिए। हाँ जी बोली नहीं चाहिए। हाँ, जैसे दीदी ने बोला कि संगठन में तो कम समय में ज्यादा सेवा होती, और फिर स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म सेवा भी होती है। कि जो हमारा संगठन में जो हमारा आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का वाइब्रेशन बहुत काम करती है। जो हमारा चाल चलन स्वभाव संस्कार है, उसका जो प्रभाव चारों ओर फैलती है, एक दूसरे के तरफ जाती है। तो स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म सेवा भी बहुत होती है। कम से जी जी हम वायुमंडल बनाते हैं, वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो नई आत्माएं आते हैं, उनको अनुभव होता है, फिर सेवा होती है, वो बहुत अच्छा। वायुमंडल बनती है। हाँ जी वायुमंडल बनाना ही सबसे बड़ी सेवा है वैसे तो। बड़ी सेवा। हाँ जी श्रुति दीदी आप शेयर कर सकते संगठन शक्ति से ही बाबा ही प्रत्यक्ष होंगे, तो संगठन शक्ति बढ़ानी है। ओम शांति। हैं। जी श्रुति दीदी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। तो संगठन में रहने और संगठन की सफलता के लिए बाबा ने ही हमें जो श्रीमत दी है, सदा बालक और मालक बनकर। तो जैसे आपने बताया कि राय देने के समय मालिक बनकर और राय दो, और फिर जब फाइनल होने लगे तो बालक बनकर स्वीकार करना है। तो कभी भी मतलब किसी बात को सीधा हम काट भी नहीं सकते। जो भी हम संगठन में राय लेते हैं तो उसे हम स्वीकार करके फिर आवश्यक हो तो मतलब उसको समझाना है, नहीं हो तो मानना है। क्योंकि सब बाबा बोलते हैं ना कि औरों को भी आप मान सम्मान देना है। तो यहाँ पर जैसे हम करते हैं मालक बनकर, जैसे हम प्लान बनाते हैं, तो प्लान बनाने में जब मेजोरिटी जो फाइनल करती है तो वहां हम बालक बन जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे बालक और मालिक, तो क्या यहाँ वहां से भी हमें किनारा नहीं करना है, क्योंकि प्लान दो मतलब जो मेरे पास प्लान मून किसी ने भी बनवाया हो वो देना है, लेकिन बालक भी बनना पड़ता, मालिक भी और बालक भी। तो कोई भी कार्य करो तो संगठित होकर जब हम करते हैं, जिससे जिससे मतलब एक भी वह नहीं कहे कि जिससे कोई कार्य मतलब सफलता ना हो, कि कोई किसी को भी वहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो सबको क्या होनी चाहिए, जैसे बहन ने बताया, खुशी होनी चाहिए कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं चाहे कहीं भी, जैसे मनसा वाचा कर्मणा, सबको सेवा में हम सहयोग की उंगली देते हैं। तो जहाँ संगठन की शक्ति होती है वहां विजय होती ही है। ओम शांति। जी संगठन मतलब संग संग चलना, ठन ठन के चलना। और बाबा ने क्या कहा एक मुरली में, ये बाबा का काम नहीं, ये तो मेरा मेरा काम है, मेरा मेरा काम है, ये समझ के करना तो सफलता पक्की होती है। हम सब मिल के चलेंगे ना कि बाप का काम सो मेरा काम। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बाप का काम सो मेरा काम। अपना समझ के करेंगे और संग संग चलेंगे, ठन ठन के मिल के, तो सफलता अवश्य होगी।
और क्या क्या प्यारे बाबा ने कोई आत्म शेयर करनी चाहती है कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है हमारे पास अभी। आज किसी ने कोई अनुभव शेयर करना हो सेवा का और संगठन का कर सकते हैं। बोलिए गोपाल भाई जी। हाँ, ओम शांति वे जी। मुझे याद आता है जब हम पहली बार सेवा के लिए मधुबन गए थे तो जो वरिष्ठ भाई थे साथ में, तो मैं इसलिए शेयर करूँगा क्योंकि वरिष्ठों का कितना योगदान रहता है जब नए नए होते हैं। तो जब हम मधुबन में गए तो मुझे बहुत गाइड कर रहे थे कि देखो यहाँ पर सेवा का ये सागर है, यहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं, सबके अपने संस्कार हैं, सबकी लगन एक ही है कि हम बाबा के बने हैं। बाबा के घर में सेवा करने ही आते हैं, पर अपने संस्कार के कारण कई बार थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो हमेशा ये एक चीज ही ध्यान रखना कि सभी पुरुषार्थी हैं और सभी का एक ही लक्ष्य बाबा के घर में यज्ञ में सेवा करना। तो वो जो चीजें वो टिप्स दे रहे थे तो मैं वो देख रहा था, अनुभव कर रहा था, क्योंकि हम बिल्कुल नए नए थे उसमें। तो वो बहुत ज़्यादा मदद की। और क्योंकि हम देखते हैं कि सभी जगह का अपने, कोई साउथ से आए, कोई नॉर्थ से आए, कोई कहाँ से आए, तो इतनी खुशी भी होती है अलग अलग भाई बहनों से मिलके, और सीखने का बहुत वो रहता है। तो इतनी जब जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो कहते हैं ना रोल जो बड़े का थोड़ा जैसे थोड़े ऊपर हो गए ज्ञान में, तो वो रोल जो नए आत्मे आ रहे हैं उनको वो सिखाना। जैसे बाबा ने दादियों को सिखाया, दादियों ने आगे सबको सिखाया, दीदियों को सिखाया, और हम आगे उससे हम सीखे, तो सीख रहे हैं। तो वो चीजें भी, वो भी कहीं ना कहीं एक सेवा में पार्ट होता है। इनडायरेक्टली किसी को आप सही डायरेक्शन, सही समय पर हम वो हेल्प कर पाते हैं, तो सेवा में यज्ञ को आगे बढ़ाने में मदद होती है। और जैसे बाबा ने और भी जैसे इसमें कहा है कि समय पर हाजिर होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम देखते हैं जहाँ पर भी यहाँ से सेंटर से वहाँ जिस सेवा का चांस मिलता है, दीदियों ने कहा तो हाजिर होना ही है। तो उससे एक बहुत बड़ा वो ना बाबा की जैसे ब्लेसिंग मिलती है। आपके चाहे और सेवा कुछ नहीं है, स्थूल सेवा कुछ भी नहीं, अगर आप वहाँ हाजिर भी हो गए तो वो बाबा ने कहा वो भी आपके मार्क्स जमा हो रहे हैं। कई बार लगता है मेरी तो कोई सेवा नहीं है, मुझे तो बोलना नहीं है, ना तो भी स्थूल सेवा है, पर हमारा वहाँ हाजिर होना भी वो, क्योंकि बाबा ने कहा है, बाबा का काम है। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बहुत आगे ले जाती है, ब्लेसिंग मिलती है, दुआएं मिलती हैं। और बड़ों की नज़र में, मतलब उनकी दुआओं में रहना, तो वो मतलब वो दीदियों की नज़र में, वरिष्ठों की नज़र में, मानो बाबा की नज़र में। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें सेवाओं में और हमारी पर्सनल उन्नति के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। जी भाई जी, हमसे महारथियों से संगठन सीखने को मिलता है, ऐसा मेरा भी एक अनुभव है। स्टार्टिंग में शुरू में जब जब मैं ज्ञान में चला, मेरे को पैरलाइज था, मैं कुछ करता नहीं, प्रदर्शनियों में जाते थे हम गाड़ी लेके। तो एक हमारे वरिष्ठ भाई जी होते थे, मैं कहता भाई जी मैं कुछ करता तो है नहीं, मैं आगे बैठा था, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। कह लगे आप आए तो यही सेवा है, संगठन में आना ही सेवा है। हमें वरिष्ठ भाइयों से सीखने को मिलता है संगठन से। बहुत अच्छा है भाई, मैं भी ऐसे सीखने को बहुत मिला, ऐसे ही हम आगे बढ़े। इस ग्रुप से भी हमें बहुत सीखने को मिला, संगठन से। और कुछ शेयर करना चाहता है, संगठन से क्या फायदा हुआ आपको इस ग्रुप से, या किसी वरिष्ठ से आपको सीखने में क्या मदद मिलती है? कोई अन्य पॉइंट भी आप शेयर कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगा। हम स्वरूप बनते तब भी हमारी सेवा होती है, जैसे बाबा ने स्वरूप बनो, स्वरूप बनने से भी प्रैक्टिकल यूज करेंगे चीजों, तो सेवा, वो भी सेवा होगी हमारे, उसके भी मार्क्स जमा होते हैं। और हाजिर होना संगठन में, उसके भी हमारे मार्क्स जमा होते हैं। कोई और आप में शेयर करना चाहती है प्यारे बाबा ने क्या कहा? जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा और रह गया वो आप शेयर कर सकते हो। या किसी ने कोई अपना अनुभव सुनाना हो, आपके पास टाइम है आज 5 मिनट, 5-6 मिनट है टाइम, 6 मिनट शेयर कर सकते हैं। किसी ने कोई शेयर नहीं करना?
बाबा ने आज क्या फाड़ के फेंकने के लिए कहा बाबा ने आज? कौन सी चिट्ठी गई है, किस बात की चिट्ठी? कुछ शेयर करना चाहे? कौन सी चिट्ठी फाड़ के फेंकने के लिए कहा बाबा ने? बोली ओम रवि दीदी। शांति। हाँ, तो वो जो हम आत्माओं को फरियाद करने की जो आदत, जो फरियाद वगैरह जो क्वेश्चंस कुछ लिखे होते हैं, तो उस चिट्ठी को भी फाड़ के फेंकना है, योग अग्नि में एकदम भस्म कर देना है। क्योंकि सिर्फ मिटाना ही नहीं है, मिटाने से भी कुछ दाग रह जाता है, उसको बाबा कह रहे हैं बिल्कुल खत्म करना है, फाड़ के और जला के खत्म करना है। तो जी, बाबा क्या हर मिटाना नहीं जगह है, फाड़। फुल। हाँ जी, मतलब फरियाद करो केवल शिव बाबा को याद। शिव बाबा को याद। जी हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा है। जैसे हम कई बार कहते हैं ओम शांति। मुश्किलें बड़ी। हाँ जी, बोलिए दीदी जी। ओम शांति भाई जी, बाबा ने कहा है कि संगम युग की विशेषता है, अभी अभी पुरुषार्थी, अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिलता है। और याद में फरियाद नहीं रहता है, फरियाद है तो याद नहीं होता है। और एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्थिति में स्थित रहने से स्थित रहने वाले के लिए स्थान है बाबा का दिल तक। बाप दादा का दिल तक ये है, माया की पासी से दूर स्वतः रहता है। ओम शांति। जी, राज्य आने में देरी क्यों है बाबा ने, किस लिए राज्य आने में भी देरी क्यों है? आपके कारण, हमारे कारण, जब तक हम क्या नहीं होते, तैयार नहीं होते। और किसी ने शेयर करना है? कोई लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हैं? बाबा ने क्वेश्चन मार्क और बिंदी के बारे में क्या बताया? क्वेश्चन मार्क और बिंदी के बारे में कुछ शेयर करना हाँ चाहेगा? ओम शांति भाई जी, बाबा ने आज कहा कि क्वेश्चन मार्क माना फरियाद, फरियाद में फरियाद करते तो क्वेश्चन मार्क है, और बाबा का याद, याद में फुल स्टॉप लग जाती है। बाबा बिंदी और जी मैं बिंदी, इसमें फुल स्टॉप हो जाएगी जी, हर बाबा भी बात बिंदी, मैं भी, ड्रामा भी बिंदी। बिंदी, ड्रामा भी बिंदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ इसमें जी, फुल बोलिए स्टॉप अरुणा हो जी, क्या जाएगी। ओम शांति। फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी बनकर जाना। फरियाद में उलझन होती, खुशी नहीं रहती, तो अमृत वेले से याद है तो फरियाद मिट जाती है। ओम शांति। जी, उलझन कहाँ से मिलती है? बाबा ने कौन से बाप से उलझन मिलती है, बाबा ने बताया आज? बाबा ने बोला कि लौकिक संबंध से, लौकिक बात से उलझन मिलती है, जी, लेकिन हम तो अलौकिक। अलौकिक, हाँ, हम तो अलौकिक बात से अलौकिक वर्षा मिलती है। जी, अलौकिक वर्षा मिलता है, जो हमें बांटना है और बांटने से बढ़ता है, उससे हमें उलझन मिलती है, टेंशन मिलती है। टेंशन में। और कुछ शेयर करना चाहेगा? ओम शांति भाई जी, बाबा ने कहा भी अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ओम हाँ शांति। जी, जी जी, बहुत अच्छा। प्रिया जी, आप हमें योग करा सकते, होमवर्क दे सकते हो और योग करा सकते हो? प्रिया जी, आप हो? ओम शांति भाई जी, हम होमवर्क दें और योग कराएं। जी हाँ जी, 1 मिनट पोल लॉन्च कर ले, उसके बाद आप करो। जी भाई। तभी अपना पोल का आंसर दे सकते हैं। शायद दिन में शुरू 5 रुपये कितनी बार की और किस किस विधि से की?
ओम जी आप शांति। जी भाई इष्टवास जी। तो ओम शांति। तो आज की अव्यक्त वाणी से हम होमवर्क लेंगे। जैसे बाबा ने कहा ना कि मुरली तो सुनी, अब सुनने के बाद स्वरूप में लाना है ना। तो स्वरूप में कैसे लाना है कि जैसे अगर हम सेंटर पे जाके मुरली सुन रहे हैं तो हम इस स्मृति में जाएं कि मैं इतनी बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी का गॉडली स्टूडेंट हूँ, है ना। तो पूरी बिल्कुल ही जैसे कि ड्रेस पहन के जाते हैं, बिल्कुल वाइट ड्रेस में बैच भी लगा हुआ हो और स्मृति में रहे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। और फिर वहाँ क्लास में बैठे तो फिर ऐसा ही बस ये देख विजुलाइज करें कि सामने जो दीदी सुना रही हैं वो तो निमित्त हैं, लेकिन स्वयं परम पिता परमात्मा मुझसे मुझसे मुझे सुना रहा है, मेरे लिए सुना रहा है ना। और तो फिर क्या होगा कि आप जो बैठे हैं बिल्कुल ध्यान इधर उधर ये सब चेकिंग करनी है कि हमें मुरली सुनते समय अपना ध्यान अपनी बुद्धि एकाग्र करनी है सिर्फ बाबा के ऊपर। बाबा मुझसे बात कर रहा है ना। तो इससे और बिल्कुल जब भी चेयर पे बैठे हैं तो बिल्कुल अपनी कमर को सीधा करके बैठे हैं, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी। इससे क्या होगा, बुद्धि, ये स्वयं का भी अनुभव है कि बुद्धि इधर उधर ज्यादा नहीं जाती है और सामने एकाग्र होने लगती है धीरे धीरे। और अगर किसी वजह से घर में भी सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं मुरली सुनते जा रहे हैं। बाबा अगर टीवी के सामने मोबाइल से तो पूरे ध्यान से मुरली सुने। ठीक है, पहले तो ये अपना तभी इस स्वरूप में लाएंगे। और दूसरा, आज की मुरली से हमें क्या क्या बाबा ने जो धारणा वाली पॉइंट है, जैसे बाबा अगर कहते हैं कि हर्षित मुख रहना है, हर दूसरे दुआएं देनी है, तो क्या वो पॉइंट्स निकालने हैं और क्या मैंने ये धारणा की, है ना। क्योंकि अब हमें मुरली को विजुलाइज भी करना है, तो सुनते हुए और पढ़ते हुए जैसे जैसे बाबा बोलते जा रहे हैं कि आप सतो प्रधान परम धाम, वहां की परम पवित्र आत्माओं तो परम धाम में पहुंच जाएं, आप सतयुग के देवी देवता बनने वाले तो सतयुग में पहुंच जाए। तो इस तरह पूरी मुरली को विजुलाइज करना है। तो दो होमवर्क हो गए, एक तो मुरली को हमें स्वरूप में लाना है, विजुलाइज करके सुनना है, आत्मसात करना है। और दूसरा, मुरली से जो धारणा के पॉइंट हैं उसको हम चेकिंग करेंगे क्या हमने आज इसमें प्रैक्टिस की। तभी हम ज्ञान स्वरूप, बाबा कहते हैं ना संगम युग की विशेषता ये है कि अभी अभी पुरुषार्थ अभी अभी प्रत्यक्ष फल। तो इस पे आज हम होमवर्क करेंगे। ओम शांति। सभी बिल्कुल स्ट्रेट बैठे, मन बुद्धि को एकाग्र करें। मैं शक्तिशाली आत्मा, अमृत वेला बाबा से शक्तियों से गुणों से सर्व खजानों से स्वयं को भरपूर कर मैं आत्मा मुरली क्लास में बैठी हूँ। अनुभव करें ब्राह्मण संगठन, सामने निमित्त दीदी, स्वयं परम पिता परमात्मा मेरे लिए महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। ज्ञान का एक एक शब्द मेरे अंदर समाता जा रहा है। वे परम शिक्षक हैं, ज्ञान को समाते हुए मुझे परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं ज्ञान स्वरूप बनती जा रही हूँ। मेरी बुद्धि दिव्य बनती जा रही है। श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा परमात्मा परम शिक्षक बन के
स्वयं मुझे मेरा वास्तविक परिचय दे रहे हैं। मेरा स्वयं का परिचय मुझे मिला। सर्व आत्माओं से मेरे क्या संबंध हैं। सर्व आत्माएं स्वयं एक परमपिता परमात्मा की संतान है। भाई भाई की दृष्टि इस स्मृति से मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति पवित्र होती जा रही है और वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे हैं। पूरे संगठन में रूहानियत का वाइब्रेशन, रूहानियत का वातावरण बनता जा रहा है। मैं बालक से मालिक बनती जा रही हूँ। बाबा की शिक्षाओं को मैं अपने जीवन में धारण करती जा रही हूँ और अपने जीवन को सफल बना रही हूँ। वाह बाबा वाह, वाह रे मेरा ब्राह्मण जीवन, वाह रे संगम युग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई जी स्क्रीन शेयर करते हैं, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सबसे बड़ी सेवा है, सभी की सेवा है, सब शेयर करते हैं अपने अपने पॉइंट्स। ओम शांति। संगठन में रहने से ही ना सबकी सेवा और सबकी उन्नति हो रही है। ओम शांति। सभी का शुक्रिया करने का नाम तो बाबा। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया। शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बहन भाइयों को। ओम शांति। ओम शांति, संगठन शुक्रिया, सबका शुक्रिया। बाबा के